हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे डॉकर प्लगइन की बात करेंगे जिससे डेवलपर्स की लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। जो लोग स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, सपोज करो मुझे कोई पीओसी करनी है, कुछ भी टेस्ट करना है रिलेटेड टू डॉकर, राइट। मैं अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाऊंगा, उसमें एक डॉकर फाइल क्रिएट करूंगा। डॉकर फाइल में मैं अपने कुछ स्टेप्स डालूंगा जो जार कॉपी करेंगे, मतलब बेसलाइन इमेज दूंगा फ्रॉम दिस ओपन जेडीके या जेडीके वर्जन दिस, ठीक है। फिर उसमें स्टेप्स डालूंगा, कॉपी कर टारगेट से, जार कॉपी कर, सारे स्टेप्स करके डॉकर फाइल क्रिएट करूंगा। फिर मुझे इमेज क्रिएट करनी हो, सपोज करो मैंने अपने कोड अपना रन टेस्ट तो कर लिया ऑन लोकल वाया पोस्टमैन, लेकिन भाई मुझे इमेज टेस्ट करनी है, मुझे डॉकर कंटेनर्स टेस्ट करने हैं उस एप्लीकेशन कोड के लिए। तो मैं क्या करूंगा, डॉकर इमेज क्रिएट करूंगा, उस डॉकर इमेज को पुश करूंगा डॉकर हब में, फिर उसके बाद मैं टेस्ट करूंगा अपना कोड, राइट। तो ये सारा मैनुअल स्टेप्स, डॉकर फाइल क्रिएट करना, इमेज क्रिएट करना, पुश करना, इस सारी चीज़ों को हम ऑटोमेट करेंगे। मार्केट में बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं इस चीज़ को करने के लिए। फॉर एग्जांपल जिब है, स्पॉटिफाई है, फैब्रिकेट आई डॉट आई ओ है। लेकिन हम आज बात करेंगे सिर्फ जिब की। जिब की क्या खासियत है कि इसमें मुझे ना डॉकर फाइल ही क्रिएट करनी नहीं पड़ेगी। जिब प्लगइन को ऐड करते ही वो कोड मेरा इतना स्मार्ट बन जाएगा कि वो पॉम डॉट एक्सएमएल में इंस्ट्रक्शंस पढ़ेगा और वो अपने आप ही एक डॉकर फाइल इंटरप्रेट करेगा और एक डॉकर इमेज क्रिएट कर देगा। मतलब आप समझ सकते हो, बिना डॉकर फाइल मेरे कोड में, मेरी एप्लीकेशन में मैंने कोई डॉकर फाइल नहीं लिखी। जिप प्लगइन ऐड करूंगा मैं अपने पॉम डॉट एक्सएमएल में, मैं सिर्फ एमबीएन की कमांड चलाऊंगा, मेवन कमांड चलाऊंगा जो मैं यूजुअली चलाता हूँ, और बैकएंड पे अपने आप एक इमेज क्रिएट हो जाएगी और वो इमेज ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगी डॉकर हब पे। मैं अपनी कोई भी रिपोजिटरी दे सकता हूँ, लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं बात करूंगा अपनी पब्लिक डॉकर हब रिपोजिटरी। जिप की एक खासियत है, स्पॉटिफाई और फैब्रिकेट डॉट आईओ भी वो काम कर सकते हैं। ये पुराने प्लगइन्स हैं थोड़े से। इनमें जैसे स्पॉटिफाई में कुछ सिनेरियोज में मुझे डॉकर फाइल चाहिए होती है कि भाई डॉकर फाइल कोड में पड़ी हो तभी ये काम कर पाएंगे ऑटोमेट। जिप गूगल का ओपन सोर्स प्रोडक्ट है। जिप कहता है कि भाई तुम डॉकर फाइल क्रिएट भी ना करो, मैं आप खुद डॉकर फाइल इंटरप्रेट कर लूंगा पॉम डॉट एक्सएमएल में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये एक सैंपल दिया हुआ मैंने। विदाउट जिप अगर बात करें, विदाउट जिप तो मुझे एक डॉकर फाइल बनानी पड़ेगी। एक डॉकर फाइल बना ली, फिर मैं अपने कोड को रन करूंगा, मेवन कमांड चलाऊंगा, जार क्रिएट करूंगा, फिर मैं इमेज क्रिएट करूंगा, अपने टैग दूंगा डॉकर बिल्ड इन कमांड से, फिर जो भी इमेज बनेगी मैं उस इमेज को पुश करूंगा। तो इस चीज को ऑटोमेट कर दिया जिप प्लगइन यूज करके। अब विद जिप क्या होगा, मुझे डॉकर फाइल क्रिएट ही नहीं करनी कोई। मैं अपने नॉर्मल एमवीएन पैकेज या एमवीएन क्लीन इंस्टॉल फेज एग्जीक्यूट करूंगा, या एमवीएन जिप कॉलन बिल्ड, इसकी बात करेंगे। मैं अपनी नॉर्मल मेवन कमांड्स बिल्ड करूंगा, रन करूंगा, और ये खुद ऑटोमेटिकली इमेज क्रिएट कर देगा और उस इमेज को पुश कर देगा अपने मेरे डॉकर अकाउंट में। डेमो देखते हैं। पहले तो उसका ओपन सोर्स में आपको जिप पे लेके जाता हूँ कि उनके कोड पे, ऑफिशियल पेज पे। ये इनका गिटहब ऑफिशियल पेज है जिप प्लगइन का। गूगल कंटेनर टूल्स, गूगल का ये प्रोडक्ट है, गूगल, ठीक है। इन ये प्लगइन मेवन या ग्रेडल के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है। इसकी खासियत देखो, ये गोल्स एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, इन्होंने लिखा हुआ है नो मोर राइटिंग डॉकर फाइल्स। भाई डॉकर फाइल क्रिएट ही नहीं करनी मुझे। कितना आसान है, आप खुद सोचो, कोई भी आपको पीओसीज करनी है, बिना डॉकर फाइल क्रिएट किया अपना बस कोड लिखो, खुद इमेज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। बाकी भी एडवांटेज इसकी अभी बात नहीं करते। मल्टीपल लेयर, थोड़ी सी परफॉर्मेंस एफिशिएंट है, इसकी अभी बात नहीं करते, ठीक है। चलते हैं कोड देखते हैं इसका। इसमें डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी इनकी हेल्पफुल डॉक्यूमेंटेशन है, काफ़ी डिटेल्ड में इन्होंने सारा डॉक्यूमेंट किया हुआ है, स्टेप्स वगैरह
और भी चीज़ें हैं, आप इस लिंक पे जा सकते हो जिप जिप को और थोड़ा और डिटेल में पढ़ना हो। फिलहाल अभी कोड देखते हैं। टू सेव टाइम मैंने पहले से ही एक कोड लिखा हुआ है। हेलो रेस्ट कंट्रोलर है, नॉर्मल कोड है, एक स्लैश हेलो यूआरएल है, ये रिटर्न करेगा हेलो फ्रॉम कॉड। इसको रन करते हैं पहले लोकल पे, टेस्ट कर लेते हैं अपना कोड ऑन लोकल बिना इमेज उमेज के, ठीक है। ये मैंने पोर्ट 9090 पे एक्सपोज किया हुआ, 9090 पे दिया हुआ है, ये सर्विस एक्सपोज की हुई है। टेस्ट कर लेते हैं। लोकल होस्ट 9090, ठीक है, कोड मेरा चल रहा है। अब मैं सर्वर को बंद करता हूँ। अब मैं pom.xml पे चलता हूँ। सारी गेम मेरी pom.xml में। pom.xml में ये प्लगइन्स, एक प्लगइन एक्स्ट्रा ऐड करूंगा मैं जिप के लिए। इसकी मेवन रिपोजिटरी है, मतलब मेवन आर्टिफैक्ट्स हैं जिप के, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, वर्जन। कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में अभी फ्रॉम को इग्नोर करते हैं, फ्रॉम पे बाद में आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में मैं अपनी टू एक नोड डिफाइन करूंगा। टू में मैं इमेज डिफाइन करूंगा। तो जो भी जिम मेरी इमेज बनाए उसको ऑटोमेटिकली इस अकाउंट में, इस रिपोजिटरी में, इस इमेज नेम से पुश कर दे। इमेज नेम में अभी डायनेमिक रखी हुई है, प्रोजेक्ट डॉट आर्टिफैक्ट आईडी। इमेज मेरी बनेगी जिब मेवन डेमो, इस आर्टिफैक्ट आईडी नाम से मेरी इमेज बनेगी। बाय डिफॉल्ट ये इमेज लेटेस्ट टैग से बनेगी, लेकिन मेरे पास कैपेबिलिटी है, जिब ने दिए हुए ऑप्शंस कि भाई तुम अपने खुद के टैग्स भी दे सकते हो। मैंने दो और टैग्स डिफाइन किए हुए हैं। तो ये जो भी ये इमेज जो मेरी बनेगी, ये तीन टैग्स होंगे, एक लेटेस्ट, एक 1.0 वर्जन का, और एक मैंने डायनेमिक रखा हुआ है इस वर्जन का, जो भी मैं प्रोजेक्ट के वर्जन यूज कर रहा हूँ, ये स्नैपशॉट वाला। तो तीन टैग्स होंगे, ये इमेज क्रिएट होगी, इमेज खुद ऑटोमेटिकली पुश हो जाएगी मेरे अकाउंट में। इस अकाउंट में अभी कोई इमेज नहीं है, इस अकाउंट में अभी कोई इमेज नहीं है इस जिप के नाम से, ठीक है। एग्जीक्यूशंस एक नोड है, इस नोड में मैंने डिफाइन किया हुआ कि भाई मैं मेवन की जो कमांड रन कर रहा हूँ उसमें दो ऑप्शंस हैं। अगर मैं पीपीटी पे चले, दो ऑप्शंस हैं। एक है मेवन जिप बिल्ड, ये मेवन जिप बिल्ड। मैं कहता हूँ मैं जिप का कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करना चाहता, मैं जिप का बिल्ड फेस नहीं यूज करना चाहता, मैं अपना नॉर्मल मेवन ही बिल्ड फेस यूज करना चाहता हूँ। मैं मेवन पैकेज, जो मैं मेवन पैकेज रन करूँ, खुद जिप की कमांड्स रन हो, उसके लिए मैंने एग्जीक्यूशंस में डिफाइन किया हुआ है। मैंने लिंक किया हुआ है मेवन के पैकेज फेस को जिप के बिल्ड फेस के साथ। जब भी मैं जिप, जो भी मेरी इमेज क्रिएट होगी, और भी फेजेस हैं जिप के, जैसे जिप अभी तो इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि डॉकर इमेज ऑटोमेटिकली क्रिएट और पुश हो जाए। जिप के और भी ऑप्शंस हैं कि मैं उस इमेज को ऑटोमेटिकली रन भी कर सकता हूँ एज अ कंटेनर, उसकी हम बात नहीं करेंगे अभी। हम सिर्फ इमेज क्रिएट करना और उसको पुश करने की बात करेंगे। ये मेरी बेसिक, एक बहुत ही बेसिक सी मैंने कॉन्फ़िगरेशन दी है यहाँ पे जिप की। अभी चलते हैं, इसको रन करते हैं। एम्बियन पैकेज मैंने लिंक किया हुआ है इस पेज को, एम्बियन पैकेज कमांड को रन करते हैं। अब मेरी जिप की एग्जीक्यूशन होगी, जिप प्लगइन की एग्जीक्यूशन होगी। ये और पहले तो मेरे अकाउंट को लिंक करेगा, ये रजिस्ट्री को लिंक कर रहा है। जिप के बहुत सारे तरीके हैं, जिप के अपने एल्गोज हैं, कौन सी रजिस्ट्री को हिट करना है, लिंक करना है, किस अकाउंट से लिंक करना है। ये बाय डिफॉल्ट अभी उस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। इसकी बात करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी जिप का आ गया अनऑथराइज्ड एरर। इस डॉकर हब रिपोजिटरी दिस अकाउंट को अभी लिंक इन, मतलब एक्सेस ही नहीं कर पा रहा। इसका रीजन ये है कि जिप को हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये
रिपोजिटरी है, ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं यूज करने के लिए, जो कि अभी हमने नहीं बताए। अगर हम जिप के ऑफिशियल कोड में चलें, ऑफिशियल कोड में एफएक्यू सेक्शन में ऑथेंटिकेट सर्च करते हैं। एफएक्यू सेक्शन में ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं। इस पे जिप ने पूरी प्रोविजन दी हुई है। तुम AWS को कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल कंटेनर रजिस्ट्री को कनेक्ट कर सकते हैं, एज़्योर की कर सकते हैं। इनके प्रॉपर डिटेल स्टेप्स हैं। मैं उस लो लेवल डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा अभी। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे तरीके दिए हुए हैं, मेथड्स दिए हुए हैं। बाय डिफॉल्ट इन्होंने प्लेन वनीला मेथड भी दिया हुआ है कि भाई तुम pom.xml में यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन कर दो। लोकल बहुत ही ज्यादा अगर क्विक टाइम कुछ POC करनी है, हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड वे। मैं अपने अकाउंट के क्रेडेंशियल्स पॉम में नहीं डालूंगा। अभी इस ट्यूटोरियल के लिए हम क्या करेंगे, हम डॉकर लॉगिन करेंगे। डॉकर लॉगिन में अपने डॉकर अकाउंट को कनेक्ट कर रहा हूँ, यूजर नेम। एक बार मेरा जब डॉकर लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद जब मैं मेवन कमांड चलाऊंगा, जिप ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा इन क्रेडेंशियल्स को। उसको टेस्ट करते हैं एक बार। ये मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब मैं मेवन कमांड दोबारा ट्रिगर करता हूँ, मेवन पैकेज। जो मेरी बिल्ड पहले फेल होगी, अब देखते हैं ये सक्सेसफुल होती है कि नहीं। अब मेरा ऑथेंटिकेट होगा, जिप मेरा ऑथेंटिकेट कर रहा है मेरी रिपोजिटरी को। इस पे आप देखना, ये बेस इमेज अडॉप्ट ओपन JDK यूज कर रहा है। जब तक ये प्रोसेस चल रहा है, इस पे बात करते हैं। अडॉप्ट ओपन JDK। अगर हम जिप के ऑफिशियल कोड पे जाएं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ कि जो भी जिप बाय डिफॉल्ट अडॉप्ट ओपन JDK बेस इमेज यूज करेगा, और ये यही कर रहा है। हमने चेक कर लिया, अडॉप्ट ओपन JDK। इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको स्टेप 2 पे देखते हैं कि भाई मैं अपनी बेस इमेज प्रोवाइड करना चाहता हूँ, दे सकता हूँ अपनी बेस इमेज कि तुम JDK का ये वर्जन यूज करो, ये बेस इमेज यूज करो। वो फैसिलिटी भी दी है, उस पर बात करते हैं। एक बार ये प्रोसेस हम देख लें। इमेज क्रिएशन प्रोसेस मेरा चल रहा है। और 5-6 सेकंड लेगा आई थिंक। तब तक ऊपर देखते हैं क्या ये 3 इमेजेस बनाए, मतलब एक इमेज के 3 टैग्स देगा। एक तो बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट, एक स्नैपशॉट और एक 1.0 जो हमने पॉप में डिफाइन किया हुआ है। लेट्स सी। देखिए, यूजिंग क्रेडेंशियल्स फ्रॉम डॉकर कॉन्फ़िग, ऑटोमेटिकली मेरे क्रेडेंशियल्स डिटेक्ट कर लिए हैं इसने config.json में। जो मैंने डॉकर लॉगिन कमांड यूज की थी, इस पाथ में config.json में क्रेडेंशियल्स उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिए हैं। देखिए, बिल्ड सक्सेस हो गई है। इमेज क्रिएट कर दी इसने, 3 टैग्स हैं। एक बार अपने डॉकर हब अकाउंट पे चलते हैं। रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। देखिए, इमेज मेरी आ गई। यहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हैं, 3 टैग्स हैं जो मैंने टैग्स पॉम में दिए थे। पॉम में 1.0 ये स्नैपशॉट वाला वर्जन टैग भी आ गया। ठीक है। अब मेरे कोड में मेरे कोई डॉकर फाइल नहीं थी, मैंने कोई POC करनी थी, टेस्ट करना था अपना कोड। सिंपली मैंने pom.xml में ये मेवन प्लगइन डाला जिप का,
और खुद मेरी इमेज क्रिएट हो गई अपने आप और ऑटोमेटिकली पुश होगी मेरे डॉकर अकाउंट में। बहुत ही हेल्पफुल तरीका है ये, बहुत हेल्प करेगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट। आप एक बार यूज टू हो जाओगे, आप एक दो बार टेस्ट करोगे इस चीज को, यू विल रियली फील द डिफरेंस। डॉकर फाइल क्रिएट ही नहीं करनी। आप ऐसी सिचुएशन में भी हो सकते हैं कि आपको डॉकर फाइल की जरूरत पड़े, आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स स्टेप्स डालने पड़े, उस केस को भी हैंडल हम कर सकते हैं, उसमें भी हम जिप कॉन्फ़िगरेशन को इन्हांस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम बिल्कुल बेसिक इसका डेमो देख रहे हैं। अब एक बार इस इमेज को टेस्ट करते हैं। डॉकर इमेजेस जब मैं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे अभी कोई इमेज नहीं दिखाएगा, ये लोकल पे स्टोर नहीं करेगा जिप, ये ऑटोमेटिकली पुश करेगा। अब अगर मुझे इस इमेज को रन करना है, डॉकर रन इस डिटैच पोर्ट पे रन करता हूँ, पोर्ट 8081 पे रन करते हैं, 8081 पे रन करते हैं। इंटरनल पोर्ट 1990 है इस एप्लीकेशन का। इमेज नेम मैं ऊपर से कॉपी करता हूँ, इमेज नेम ये वाली इमेज। अब लोकल पे इस ये इमेज मिलेगी नहीं, क्योंकि इस लोकल पे सेव ही नहीं करता जिप। ये मेरी रिपोजिटरी से पुल करेगा इमेज को, और पोर्ट 8081 पे टेस्ट करते हैं फिर इस इमेज को, इस कंटेनर को, जो भी ये कंटेनर रन करेगा। फर्स्ट टाइम इमेज डाउनलोड कर रहा है, इसलिए इसीलिए टाइम ले रहा है, सेकेंड टाइम नहीं करेगा जब हम सेकेंड कंटेनर रन करेंगे। इमेज मेरी डाउनलोड हो गई है, लेटेस्ट टैग वाली इमेज, और रन भी हो गई है। रन हो गई, चेक कर लेते हैं। डॉकर पीएस इमेज मेरा कंटेनर मेरा अप एंड रनिंग है, इसको टेस्ट करते हैं। लोकल होस्ट 8081, देखिए कोड मेरा चल रहा है। एक और कंटेनर रन करता हूँ पोर्ट 8082 पे, सॉरी पोर्ट 8082 पे। डॉकर पीएस 8081 वाला कोड मेरा चल रहा है 8081 पे, 8082 पे भी टेस्ट कर लेते हैं। 8082 देखिए मेरी इमेज को मैंने यूज किया, दो कंटेनर रन किए हैं, दो पोर्ट्स पे एक्सपोज किया होगा अपने सर्विस को, तो ये मेरा चल रहा है, टेस्ट हो गया पूरा कोड मेरा। अब कोड में देखिए मेरे कोई डॉकर फाइल नहीं थी, मेरा कोड मैंने टेस्ट कर लिया। इमेज क्रिएशन का प्रोसेस, इमेज पुश का प्रोसेस मैंने ऑटोमेट कर दिया। मैं इस जिप की कॉन्फ़िगरेशन में कंटेनर मेरा ऑटोमेटिकली रन हो जाए वो कॉन्फ़िगरेशंस भी कर सकता हूँ, लेकिन उस पर अभी नहीं जाते, अभी बिल्कुल बेसिक सा रखते हैं। इमेज क्रिएशन एंड पुश का, कंटेनर रन के कॉन्फ़िगरेशंस के भी बात नहीं करते। अभी फ्रॉम टैग रह गया। मैं इस बेस इमेज कौन सी यूज करनी है, मैं ये कॉन्फ़िगरेशंस भी दे सकता हूँ pom.xml में। अगर मैं यहाँ पे फ्रॉम टैग हटाऊँ, अब चेंज करते हैं इसको, वर्जन को हटा देते हैं, वर्जन कमेंट कर देते हैं और वर्जन देते हैं 2.0। अब टेस्ट करते हैं एमवीएन पैकेज, अब मेरे सिर्फ दो टैग से इमेज बनेगी, लेटेस्ट और 2.0, जो कि मैंने पॉम में दी हुई है। अब बेस इमेज देखिए आप, बेस इमेज मेरी ओपन जेडी का जो मैंने पॉम में दी हुई है, पॉम में अब मैंने ये दिया हुआ ओपन जेडी के। मैं डिफॉल्ट इमेज यूज नहीं कर रहा, मैं ओपन जेडी के खुद तो कस्टम इमेज दी हुई है वो यूज कर रहा हूँ इस इमेज के लिए। बिल्ड मेरी सक्सेसफुल हो गई है। डॉकर हब पे चलते हैं, रिफ्रेश कर रहा हूँ।
देखिए, फ्यू सेकंड्स अगो ये मेरी अपडेटेड इमेज जो मैंने पुश की है, लेटेस्ट टैग अपडेट हो गया मेरा, ये पुराने टैग्स की इमेज पड़ी हुई है। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में जिप के मतलब बेसिक्स हमने डेमो सीखा। आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा और इसके फर्दर इन्हांसमेंट्स की एक और वीडियो निकालूंगा अभी थोड़े दिनों में, जिसमें हम कंटेनर ऑटोमेटिकली कंटेनर रन करना या और कॉन्फ़िगरेशंस देना रिलेटेड टू दिस डॉकर फाइल के जो स्टेप्स हैं उसके कॉन्फ़िगरेशंस देना, ये सारी चीज़ों की एक और वीडियो निकालूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जो भी आपका फीडबैक हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ कमेंट करना। आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू।